Assalamualaikum, this is Nehira from GC Consultant. Today we are going to discuss on a very interesting topic. आज हम बात करने जा रहे हैं MBBS in China. पाकिस्तान में FSC के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है और चाइना में भी सितंबर इनटेक स्टार्ट है. आई थिंक एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS करना चाह रहे हैं. अगर हम बात करते जाएं तो पाकिस्तान में कुछ लोगों का एक मिथ बना हुआ है कि चाइना में वो स्टूडेंट्स मूव करते हैं जिनको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करती. आई थिंक ये वो लोग हैं जो ना तो खुद पाकिस्तान से बाहर जा सके हैं या जो डॉक्टरेट में अपना करियर नहीं बना सके. ये लोग दूसरे स्टूडेंट्स को भी डिस्करेज करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं. आई थिंक आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब बातें बताऊंगी जिसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि इज इट वर्थ इट टू स्टडी MBBS इन चाइना और नॉट. सबसे पहले हम चाइना के बारे में बात कर लेते हैं. चाइना इज आवर नेबरिंग कंट्री. पाकिस्तान चाइना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं. ग्लोबली नेटवर्किंग में चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है. दुनिया की सबसे बड़ी सोलर फर्म चाइना में मौजूद है. आई थिंक जब ये अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज एक कंट्री में अवेलेबल हो तो वो स्टडीज में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो चाइना में जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है. जो स्टूडेंट्स आप अगर पाकिस्तान में अपना MBBS कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको FSC में 80 और 90% मार्क्स चाहिए. MD-CAT में 180 और 190 प्लस आप स्कोर करें देन आप मेरिट पे एडमिशन ले सकते हैं. बट अगर आप MD-CAT में आपके कम मार्क्स हैं या FSC में आपके कम मार्क्स आते हैं तो उन स्टूडेंट्स को सेल्फ पे या प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ता है जिसमें उनकी कॉस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ आती है. आई थिंक विच इज़ टू मच. उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो कैसे कंट्री की तरफ मूव करें कि उनको इंटरनेशनल डिग्री भी मिले और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी हो. आई थिंक उसमें चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि इज इट वर्थ इट टू स्टडी MBBS इन चाइना और नॉट. चाइना में अगर हम एजुकेशनल क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत एक्सेलेंट है. स्टूडेंट्स को उनके डिग्री के 3rd ईयर से ही प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करवा दी जाती है. आई थिंक विच इज़ टू बेस्ट. एक स्टूडेंट थ्योरी से ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल पे फोकस करेगा तो वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकता है. इसके बाद स्टूडेंट्स का एक मेन क्वेश्चन आता है लैंग्वेज बैरियर का. तो हम जिन यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहे हैं वो इंग्लिश में डील कर रही होती हैं और चाइना में 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो WHO और PMDC से रिकग्नाइज्ड हैं. सबसे पहले मैं आपका लैंग्वेज बैरियर वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि चाइना में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड. मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं. वो कहते हैं कि लिस्टेड वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में डील कर रही हैं और नॉन लिस्टेड वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चाइनीज में डील कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है. चाइना में बेसिकली MBBS 6 साल का होता है जिसमें लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिग्री के पहले 5 साल स्टडी करवाई जाती है, आपकी डिग्री होती है. लास्ट के 1 साल में आपकी इंटर्नशिप होती है. और लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में आपने एक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स होता है जो पहले 5 साल में आपने क्लियर करना होता है. बट नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में आपने पहले साल में वो लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करना होता है. अगर आप वो क्लियर नहीं कर सकते तो या तो आपको वापस आना पड़ता है या पहले वो आप क्लियर करते हैं देन आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं. नॉन लिस्टेड में 1+4+1 आपका जो डिग्री का प्रोसीजर होता है. पहले साल में आप लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करते हैं, 4 साल की आपकी डिग्री होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स का जो एक मेन पॉइंट आता है कि वीज़ा प्रोसेसिंग क्या होती है. वीज़ा प्रोसेसिंग हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपके FSC में 60% मार्क्स होने चाहिए और MD-CAT आपका 50% मार्क्स के साथ आपका क्लियर होना चाहिए. चाइना MD-CAT रिक्वायर्ड नहीं करता, बट अगर आप चाइना से वापस पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो MD-CAT रिक्वायर्ड होगा. उसके बगैर PMDC आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत इजी है. आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका वैलिड पासपोर्ट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं. फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं. अगर आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक ऑफर लेटर आता है जिसको हम JW201 भी कहते हैं. चाइना में ये जो उनकी गवर्नमेंट है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप वीज़ा आने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर सकते हैं. यानी कि आपको जब पता चल जाए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है देन आप फ़ी पे कर सकते हैं. जब आपका JW201 आ जाता है देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वो पाकिस्तान में डिफरेंट जेरी ऑफिस अवेलेबल हैं. कराची में है, इस्लामाबाद, लाहौर में. वहाँ आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करते हैं और उसका जो डिसीजन है वो विद इन अ वीक और 2 वीक्स आ जाता है.
कि इज योर वीजा रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। जब आपका वीजा एक्सेप्ट होता है देन आप अपने फ्लाइट की तैयारी करते हैं और आप जाके अपनी स्टडीज को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बहुत मेन जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर हम MBBS की बात करें तो MBBS एक टफ डिग्री होती है। स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस में लगे होते हैं, उनकी स्टडीज होती हैं, लेबोरेटरीज में जा रहे होते हैं, उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता, वो अपना कंप्लीट फोकस जो है वो अपनी डिग्री पर कर रहे होते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करना चाहते हैं तो उनको NOC लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी से। NOC लेने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपकी जो परसेंटेज है, अटेंडेंस है, वो कंप्लीट होनी चाहिए और आपको जो CGPA है वो मेंटेन होना चाहिए। जब आप उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं देन वो आपको एक NOC प्रोवाइड कर देते हैं और आप अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम जॉब्स की बात करें तो मोस्टली ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं या फिर मेन जो वहाँ पे जॉब है वो इंग्लिश टॉट यानी इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स होती हैं जो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपके बहुत से जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम आफ्टर MBBS अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पे अपनी मास्टर्स की चाइना में डिग्री स्टार्ट कर लेते हैं, MS MD की डिग्री। कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान आके उनको अपना एक टेस्ट क्लियर करना होता है जिसे हम NRE भी कहते हैं। जब वो उसको क्लियर करते हैं देन वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जब आपने 6 साल की इंटरनेशनल डिग्री ली होती है, आपने इंग्लिश में अपनी जो 6 साल की है डिग्री कंप्लीट की होती है, देन मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ मूव कर जाते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। इसके अलावा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आई होप कि आपको इस सब डिस्कशन के बाद, इस सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि MBBS इन चाइना वर्थ इट है या नहीं है। चाइना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। एडवांस लेबोरेटरी, एडवांस एनवायरनमेंट में जो है वो आपको स्टडी करवाई जा रही होती है। तो आई थिंक आपको ये इस अपॉर्चुनिटी को, इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप GC कंसल्टेंट के इस नंबर या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिसेस लाहौर, बूरेवाला और मुल्तान में भी अवेलेबल हैं, जहां पे आप डायरेक्ट विजिट करके कंसल्टेंसी अवेल कर सकते हैं।